बूंदों की न टूटे लड़ी, एक संकल्प माँ वसुंधरा के लिए कुछ कर गुजरने का, एक प्रयास जल जैसी कोमलतम चीज को संरक्षित करने का, एक उदाहरण आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का, एक ऐसी पहल जिससे न जाने कितने जल योद्धा जुड़ते चले गए और बूंदों की ये लड़ी बनती चली गई प्रयासों की एक सशक्त, बेहद सशक्त कड़ी। नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर 3 सितंबर 2023 से लगातार हर रोज बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी की 352वीं कड़ी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। रेडियो जल मित्र तरुश्री और मैं रेडियो जल मित्र विनय कुमार। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम इस कार्यक्रम में हर रोज आपको किसी न किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण के क्षेत्र में कोई विशेष उल्लेखनीय योगदान हो। इसी क्रम में आज मिलेंगे पूजा खंडेलवाल जी से, जो कि दिल्ली से हैं और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग की मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल हैं। आज हम इनसे बात करेंगे भवनों में जल संरक्षण हेतु इको फ्रेंडली प्रयास के विषय पर। आपका स्वागत है पूजा जी। मुझे यह अवसर देने के लिए आकाशवाणी लखनऊ का धन्यवाद। पूजा जी, पहला प्रश्न मैं आपसे ये करना चाह रही हूँ कि आप एक इको प्रोफेशनल हैं। क्या आप हमें कुछ सरल और व्यवहारिक तरीके बता सकती हैं जो दैनिक जीवन में इमारतों में पानी बचाने के लिए हम अपना सकते हैं? जी जरूर। जरा सोचिए, अगर आप एक कम प्रवाह वाले शॉवर हेड का उपयोग करते हैं तो आप हर बार स्नान करते समय 40 लीटर पानी बचा सकते हैं। यह पानी लगभग 200 ग्लास भरने के लिए पर्याप्त है जी। लीकेज को ठीक करना भी एक आसान उपाय है। एक टपकता नल सालाना 5000 लीटर से अधिक पानी बर्बाद कर सकता है जी। इकट्ठा करना भी एक बेहतरीन विकल्प है। आपकी छत पर आप हर साल हजारों लीटर बारिश का पानी इकट्ठा कर सकते हैं, जिसे पेड़ पौधों के लिए या धुलाई सफाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सोचिए, आपकी एक आदत जैसे दांतों को ब्रश करते समय नल बंद करना भी 6 लीटर पानी प्रति मिनट बचा सकता है। जी मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगे कि किसी भवन में इको फ्रेंडली प्रयासों को अपनाकर जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ये हमारे श्रोताओं को बताएं। हम अक्सर ध्यान नहीं देते, पर सोचिए कि प्रयोग किया हुआ जो पानी है वो हमारे घरों से नालियों में बह जाता है। हर दिन नहाने धोने और सफाई में प्रयोग होने वाले साबुन और क्लीनिंग एजेंट हमारे जल स्रोतों में रसायन भेजते हैं। लेकिन अगर आप इको फ्रेंडली उत्पादों का उपयोग धुलाई सफाई के लिए करें, तो केवल पर्यावरण की रक्षा करते हैं, बल्कि आपके भवन का ये वेस्ट पानी भी पौधों को पानी देने के लिए सुरक्षित हो जाता है। सोचिए, अगर आप ग्रे वाटर जो कि सिंक, शॉवर और कपड़ों की है उसको रिसाइकल करके पुनः उपयोग करें, तो आप पीने योग्य जल की मात्रा को 50% कम कर सकते हैं। पीने योग्य जल की मात्रा की मांग कम होगी। रिसाइकल्ड पानी के उपयोग करके आप उन्हें टॉयलेट फ्लशिंग या बागवानी के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जिससे प्रतिदिन 6 लीटर पानी यानी शुद्ध पानी बच सकता है जी। आंगन का बाहरी हिस्सों में अगर आप पक्के ठोस फर्श की जगह पारगम्य कम ठोस फर्श बनाएं, तो आप बारिश के पानी को जमीन में रिसने दे सकते हैं, जिससे धरती के भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सकता है जी। ये कुछ इको फ्रेंडली प्रयास केवल पानी को बचाते ही नहीं, बल्कि आपके घर भवन को जल समाधान का हिस्सा भी बना देते हैं जी। ये भी बताइए पूजा जी कि आप इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल हैं। हमें ये बताइए कि ग्रीन बिल्डिंग क्या है और ये जल संरक्षण में कैसे सहायक हो सकती है? देखिए, ग्रीन बिल्डिंग को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे पर्यावरण पर कम से कम असर डालें
जी और पारंपरिक इमारतों की तुलना में पानी के उपयोग को 30% तक कम कर सकते। जी इनमें स्वच्छ वातावरण, ऊर्जा बचत, कचरा प्रबंधन, विषाक्त पदार्थों में कमी और नवीनीकरण ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई घटक शामिल होते हैं। जी क्या आप जानते हैं, आपके भवन और इमारत को आप ग्रीन बिल्डिंग में बदलने के लिए कुछ आसान बदलाव कर सकते हैं, जी क्योंकि जल संरक्षण भी ग्रीन बिल्डिंग का एक महत्वपूर्ण घटक है। के लिए पानी बचाने वाले फिटिंग्स जैसे धीमे प्रवाह वाले नल और शौचालय में ड्वेल फ्लश लगाएं, जिससे पानी की खपत 67% तक कम हो सकती है। जी इससे आपके पानी के बिल में भी बचत होगी। जी साथ ही आप वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, जिससे आप 100% तक बारिश का पानी इकट्ठा कर सकते हैं और उसे बागवानी और टॉयलेट फ्लशिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जी इसके अलावा मैं आपको सुझाव दूंगी, सूखा प्रतिरोधी पौधे यानी कम पानी वाले पौधे लगाएं और ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करें, जिससे पानी की खपत आधी हो जाएगी और आपके पेड़ पौधे बगीचे हरे भरे रहेंगे। जी इसके अलावा यदि आप स्मार्ट वाटर मीटर लगाएं, जो पानी के उपयोग को माप कर 15% तक बचत करने में सहायक हो सकते हैं। जी देखिए, अगर अपने भवन और इमारतों को जल संरक्षण और ग्रीन बिल्डिंग के तरीकों के बनाना चाहते हैं, तो आप इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल जैसे कि हम हमेशा आपके साथ हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, आप हमसे जुड़ी और आपने इतनी सारी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। श्रोताओं, हमारे साथ थी पूजा खंडेलवाल जी, जो कि हमसे दिल्ली से जुड़ी थी। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, हमें हमारी ईमेल आईडी पर ज़रूर सूचित करें। जी हाँ, हमारी ईमेल आईडी है bkntl100@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल पढ़ेंगे, लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। फिलहाल मैं रेडियो जलमित्र तरुश्री और मैं रेडियो जलमित्र विनय कुमार BKNTL की इस ह्यूमन चेन से आपसे विदा लेते हैं। कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जल प्रणाम।